जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों। तो बिलाखिर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था वो ख़त्म हुआ और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने उसके अंदर लाइन्स पढ़ी, पैरेलल लाइन्स पढ़ी, जिनको एक ट्रांसवर्सल ने काटा और उसके बाद हमने एंगल्स पढ़े और ट्रायंगल्स पढ़ी जिसके अंदर बेशुमार इकसाम थी। कुछ इकसाम उनके एंगल्स के हिसाब से थी और कुछ उनके साइड्स के हिसाब से थी और उसके अलावा हमने शेप्स पढ़ी हैं जो कि स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल हैं, उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल्स हैं और काइट है और रोम्बस था और गालिबन ट्रेपीजियम था। उसके अलावा हमने इसी के अंदर इसी चैप्टर के अंदर पॉलीगॉन्स पढ़ी हैं जो कि शेप्स होती हैं 4 से ज़ायद जिनको जिनकी साइड्स होती हैं और उसके अलावा ये कुछ कंस्ट्रक्शन किया हमने और कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ट्रायंगल्स बनाई हैं और सर्कल भी शायद इसके अंदर कुछ हमने बनाए। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन। बहुत इजी से चंद क्वेश्चंस करते हैं और इतनी देर में हमारा जो लेक्चर का वक्त है वो भी पूरा हो जाएगा। तो चंद मैं एक इजी क्वेश्चंस आपके लिए पेशे खिदमत है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको पता है हर जो चैप्टर होता है उसके एंड के अंदर होते हैं। एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कभी इम्तिहान में आए होते हैं। तो जैसे ही ये एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म होंगे तो हम वो भी कर लेंगे। तो इधर थोड़े ज़्यादा से हैं तो कोशिश करते हैं कि आज इनके अंदर से थोड़े से कर लें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए के अंदर हमने वही पैरेलल लाइंस लेनी है और पैरेलल लाइंस ये लीजिए पैरेलल लाइंस लगी। पैरेलल लाइंस बनानी है हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको इतना बड़ा बनाऊं ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। इसको एक ट्रांसवर्सल ने काटा ये ऐसे करके और अब हमारे इसको जो नाम दिए हुए हैं वो है ABHE। ABHE, ABCDFG जी। तो हमारे पास जो अच्छा हमें आपको पता है इस एक्सरसाइज के अंदर हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ एंगल्स दिए होते हैं और उन्हीं की मदद से हमने दूसरे एंगल्स को निकालना होता है। ये मैंने एंगल अब इनमें से एक एंगल दिया हुआ है और एक को पूछा हुआ है। ये 81 डिग्री का एंगल है, ये एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको मैं 1 मिनट के अंदर आपको हल कर देता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये एक एफ बना हुआ है, आप गौर से देखें तो ये एफ बना हुआ है। तो ये एफ इसके अंदर ये जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अच्छी तरह हम पढ़ चुके हैं, आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं पिछले। तो ये इनको अगर हम ऐड करें तो ये 180 के बराबर होना चाहिए। तो इसको ऐड करते हैं x प्लस 81 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 81 एंड x इज इक्वल टू 99 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 99 डिग्री है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कितनी 1 मिनट में हल हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को अगर हम रोटेट कर दें इस तरह करके, यानी ये हमारे पास यूं है तो ये यूं हो जाएंगी एंगल, तो ये एंगल्स यूं करके यूं आ जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने जो एंगल पूछा, मिसाल के तौर पर अब जो एंगल उन्होंने पूछा, अब मैं इसको अगर यहाँ से मिटा दूँ, आपने देख लिया अच्छी तरह से, मैं मिटाने लगा हूँ तो ठीक है। तो अब ये देखें कि ये अभी जो क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट बी है इसका वो बहुत ईजी है, इसको भी कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर उन्होंने एंगल दिया है 65 डिग्री, 65 डिग्री, लेकिन अभी ये फिगर यूं है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिगर यूं है ये यूं है, वो ये हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो
ये वाले एंगल होते हैं, ठीक है, ये बराबर होते हैं, यानी एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, यानी एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो ये भी बराबर होते हैं। चूँकि ये एक पैरेलल लाइन है दोनों, पैरेलल लाइंस के लिए जो निशान था वो हमारा ये था, ठीक है, तो ये अब x इज इक्वल टू 65 डिग्री है, x इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी मैं पहले किए देता हूँ, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारे इस दफ़ा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब गौर करेंगे कि कितने ही इजी क्वेश्चन हम इस दफ़ा करने को मिले हैं। तो ये देखें कि ये बहुत इजी से क्वेश्चन, ये एक ट्राइंगल है, होप कि आपको नज़र आ रही होगी, देख लेता हूँ। जी आपको बिल्कुल नज़र आ रही है। तो इसके जो नाम हैं वो हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अच्छा, यहाँ पर जो हमें क्लूज दिए हुए हैं, जो हमें गिवन चीज़ें हैं वो हैं, एक तो ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, और ये हमें 30 डिग्री का एंगल दिया है, और दूसरा जो क्लू दिया है वो ये दो छोटी लाइनें हैं। इन दो छोटी लाइनों का मतलब अच्छी तरह आप समझते हैं कि ये लाइन बराबर है इस लाइन के। जब ये लाइन बराबर होगी इस लाइन के, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये बेस में है, ये इंक्लूडेड एंगल कहलाता है, तो दो साइडों के दरमियान में होता है ऐसे वाला, ये एंगल कहलाता है इंक्लूडेड एंगल, और ये जो दो ये वाले एंगल हैं ये बेस एंगल कहलाते हैं। तो ये जो बेस एंगल हैं ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों साइडें बराबर, ये दोनों एंगल बराबर पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। तो इसमें से हमें एक एंगल मालूम करना है और वो है x। तो जाहिर है जब हम एक एंगल मालूम करेंगे तो दूसरा खुद को खुद मालूम पड़ जाएगा। तो ये देखें कि ये चूंकि ये x है तो यहाँ पर भी ये भी x होगा, ठीक है ना, तो ये भी x है, ठीक है, जब ये वो x है तो फिर ये भी x है। हालांकि ये लिखा नहीं हुआ लेकिन हमने पता कर लिया क्योंकि ये हमारे पास रीज़न मौजूद है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2x + 30 = 180। अब चूंकि ये इसका जो सम है इंटीरियर एंगल्स का वो 180 के बराबर होता है, तो ये बहुत इजी से हम इसको निकाल सकते हैं। 2x = 150, ये 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, जब उधर से माइनस होगा तो 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा, तो x = 75 डिग्री आ जाएगा। तो x = 75 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया। और क्वेश्चन करते हैं जी। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट 3 जो पार्ट्स हैं इसी क्वेश्चन के, यानी हमने ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, अब हमारे पास आ गया डी। ये है डी, और डी जो है उसके अंदर हमें दिया क्या क्या है क्लूज। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें गिवन क्या है। तो गिवन हमें ये देखें कि ये दो एरो हेड्स, जब ये दो एरो हेड्स गिवन होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं आपस के अंदर, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इसके अलावा भी और है, ठीक है, ये दो एरो हेड्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये दो एरो हेड्स का मतलब ये है कि ये ऑपोजिट जो दो साइड्स हैं वो पैरेलल है, यानी ये दो साइड्स पैरेलल हैं, ये दो साइड्स पैरेलल। नाम रख लेते हैं इनके जो इन्होंने दिए हुए MNQP, MNQP, और इसके अलावा भी RS जी। अब आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से कि एक तो हमारे पास हमें ये मालूम हो गया कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और एक जो पैरेललोग्राम है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। MNQP जो है दैट इज पैरेललोग्राम। तो अब हम लिख लेते हैं MNQP इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ये MNQP जो है वो पैरेललोग्राम होता है।
और पैरेललोग्राम के अंदर ये एक खूबी होती है कि उसके दोनों जो एंगल्स होते हैं सामने सामने वाले ये बराबर होते हैं, यानी ये एंगल एन बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल एम बराबर होगा एंगल पी के। तो अभी हमें दिया क्या हुआ, अभी हमें ये दिया हुआ है एंगल 112 डिग्री का, 112 डिग्री एंगल हमें ये दिया हुआ 112, और ये हमें मालूम करना है जी एक्स। तो जब मैंने ये सारा वैसे ही बता दिया आपको, वर्बल बता दिया, सारा जुबानी बता दिया कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू, ये हमने रीज़न लिखनी है, और ये आपका आंसर है 112 डिग्री। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं पार्ट ई की तरफ। ई पार्ट के अंदर हमें जो क्लूज दिए हुए हैं वो भी हम लिख लेते हैं। ये 110 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये 110 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। 110 डिग्री के बाद हमें ये एंगल दिया हुआ है एक्स मालूम करने के लिए। जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है वो एक्स के नाम से मंसूब होती है। उसके अलावा ये वाला जो निशान होता है, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या निशान है। तो ये निशान है मेरे भाई कि ये दोनों एंगल्स राइट एंगल हैं। ठीक है, चाहे आपको देखने में नज़र आते हो या ना नज़र आते हो, क्योंकि हाथ से कर बनाई है तो, लेकिन जो गिवन है वो है ये दो राइट एंगल्स हैं, ये 110 डिग्री का एंगल है। और इसके अलावा एक क्लू है हमारे पास वही कि हमारे पास ये दो शॉर्ट लाइंस दी हैं जिस तरह यहाँ पर हमें दी थी, और इसका मतलब भी यही हुआ कि ये एक ट्राइंगल ऐसी है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी डी ई। अब जो हमारे पास ट्राइंगल है वो है आइसोसेलेस ए ई डी। जब ए ई डी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हम ये एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, और ये एंगल है वाई, ये एंगल है वाई। ठीक है जी, ये वाई एंगल है। अगर हम ये फाइंड करने के काबिल हो जाए तो फिर हमारा ये एक्स एंगल निकल आएगा। चलें करते हैं। ये देखें कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ए बी, बी बी ए बी सी ई, ए बी सी ई एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्वाड्रिलेटरल रेगुलर है या नहीं रेगुलर, वो कर लेते हैं। चलें, ए बी सी ई जो है वो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी ये 290 और ये 110, तीन हमें मालूम है, चौथा हम बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं। यानी ये कैसे मालूम करेंगे, ये 290 है, 90 90 कितने हो गए 180, बहुत ईजी है। और 110 और ये वाई एंगल हो गया प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है जी, नीचे मैं इसलिए नहीं लिख रहा शायद आपको नजर ना आए। तो ये अब हमारे पास 290 हो गया, वाई प्लस 290 इज इक्वल टू 360, और y इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, जरा मैं एक दफ़ा चेक भी कर लूँ। 360 में से हमने निकालना है माइनस 290, दैट इज इक्वल टू 70। जी मेरा अंदाज़ा ठीक था। जब ये y हमारे पास 70 डिग्री है तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये भी 70 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि ये भी y है। उसकी वजह क्या है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ए ई डी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बेस एंगल बराबर होंगे। ठीक है, बेस एंगल बराबर होते हैं। तो जब ये 70 डिग्री का एंगल है तो फिर हम ये वाला x बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल बन गए, x और y एक ही लाइन पर बने हुए सप्लीमेंट्री होंगे। तो हमारे पास अगर ये 70 डिग्री है तो ये 180 में से x माइनस कर देंगे, x इज इक्वल टू 180 माइनस x, 100 x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, क्योंकि ये 70 डिग्री का एंगल है।
तो ये जो आपके पास एंगल आएगा दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 110 डिग्री आ गया आपके पास। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। इसके आगे आने वाला है f, पार्ट f है। होप कि आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ पूछा करें। आप एक तो पूछते नहीं हैं, अपने मुंह में ज़ुबान रखें और पूछा करें। जब नीचे कमेंट्स का इतना बड़ा सेक्शन दिया हुआ है, आपके लिए दिया हुआ, मेरे लिए तो नहीं दिया हुआ, मैं तो आपको पढ़ा कर चला जाऊंगा। उसके बाद हमें ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के अंदर हमें फिर दो क्लू दिए हुए हैं कि एक ये लाइन और एक ये लाइन पैरेलल है। ये देखें, ये एरो हेड लगा हुआ है, एक ये एरो हेड लगा हुआ है। जब एरो हेड लगे होते हैं, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होते हैं कि ये पैरेलल लाइंस होती हैं। दूसरा जो क्लू है वो कौन कौन सी लाइन दी हुई है, एक ये और एक ये। जब ये दो शॉर्ट लाइंस होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं, जिन पर ये शॉर्ट लाइन लगी होती हैं। तो लिहाजा ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थी। नाम रख लेते हैं इसके एम आर एन, और उसके अलावा हमारे पास पी क्यू आ गई जी, पी और क्यू आ गए। और हमारे पास जो मजीद वो है 35 डिग्री, और 35 डिग्री के बाद हमारे पास यहाँ पर एक्स आ रहा है। तो मेरे भाइयों, फिर ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई मसले वाली बात नहीं। ये इंक्लूडेड एंगल बन गया 35 डिग्री। कौन सा एंगल बन गया? इंक्लूडेड एंगल। और जो बेस एंगल बनेगा, अब यूँ समझ लें कि ये ट्राइंगल हमने यूँ पलटा के रखी हुई है, उसका बेस हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये इंक्लूडेड एंगल आ गया, ये बेस एंगल आ गए। आपको पता है बेस एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो लो भाई, बेस एंगल जब ये बराबर है तो ये y है तो ये भी y है, ठीक है। ये y है तो ये भी y है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वही ये वाला फार्मूला लगाएंगे 380 डिग्री वाला, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला लगाएंगे 180 डिग्री। तो ये 2y प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2y इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये 145 हो जाएगा, ठीक है। तो 145 डिग्री, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 72.5 डिग्री जी। ये हमारे पास 72.5 डिग्री आ गया एंगल। तो जरा चेक कर लूँ कि 180 में से माइनस करें 35, दैट इज इक्वल टू 145 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 72.5, बिल्कुल सही है। अब आप गौर से देखें तो हमारे पास ये एक z बन रहा है। z इस वजह से बन रहा है कि ये भी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है मेरे भाइयों। तो जब ये लाइन पैरेलल होती है तो हमारे पास z f, यहाँ पर f एंगल बने थे, यहाँ पर z एंगल बनेंगे जब पैरेलल लाइंस होती हैं। तो z आपको मैं अगर दिखा दूं तो ये z एंगल बना हुआ है, जहाँ पर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, और ये यहाँ पर हमें m लिखा मिल रहा है, यहाँ पर r लिखा मिल रहा है, और यहाँ पर p, और ये आगे तक जाती है लाइन, हमें उसके सरोकार नहीं। तो जब ये एंगल आपका 72.5 डिग्री होगा तो ये भी 72.5 डिग्री एंगल होगा, यानी x इज इक्वल टू 72.5, x इज इक्वल टू 72.5। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 72.5, और इसकी रीज़न आपने लिखनी है z अल्टरनेट एंगल्स, z अल्टरनेट एंगल्स, बस इतना ही काफ़ी है। जिसमें z अल्टरनेट एंगल्स पड़े हुए हैं उनके लिए इतना ही लिख देना हाँ काफ़ी है। तो ये तो थे जनाब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगर आपने नहीं अभी तक इसको नोट किया तो प्लीज़ नोट कर लें, ताकि मैं इसको रब करके आगे चलूँ। अब हमारे पास आगे जो हमने करने हैं वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस करनी है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो आज हम भी क्वेश्चन नंबर 3 तक ही पढ़ेंगे। तो आइए इसको रब करके आगे चलते हैं। एक फिगर हमें और बनाना होगी, बड़ी आसान सी फिगर है, उसके बाद हमें फिगर्स नहीं बनानी होंगी कम से कम आज के लिए। तो एक फिगर मैं बना लेता हूँ, ये बड़ी सी फिगर बना लेते हैं, और
जी आप ये देख रहे हैं एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। और पार्ट इसका कोई नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 इसके आगे इसी से 2 क्वेश्चन हमें मालूम करने हैं। तो इसमें नाम शाम कोई नहीं लिखे हुए, सिर्फ हमें पूछा गया और बताया गया। ये बताया गया जी, बताया गया था मतलब समझते हैं ना। गिवन है, ये गिवन है एक्स, और ये वाली साइड हमें एंगल गिवन है, और ये एंगल का मतलब है कि ये 90 डिग्री है। यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स और यहाँ पर लिख दिया वाई। और पहला क्वेश्चन जब ये करते हैं वो ये कहते हैं कि जी तो प्यारे बच्चों, अब हमें जो क्वेश्चन किया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ये है कि वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सीधी सी बात है कि जब एक ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। आपको वन एंगल दिया हुआ है जो कि मैंने जेड से मार्क किया हुआ दूसरे कलर से, इसी वजह से कि ये 90 डिग्री हमें गिवन है। जब ये 90 डिग्री गिवन है तो इसमें आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये तीनों इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर होती है, इसके लिए आप कहते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप रीजन में लिख सकते हैं, आप खुद ही लिख सकेंगे, ठीक है। तो जब ये हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 90, जी हमें दिया हुआ 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, तो ये 180 हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस वाई इसको इधर लेके आएंगे और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये देखें कि हमने प्रूव भी कर लिया और इनको बता भी दिया कि ये क्यों इस तरह होता है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री बहुत ईजी था क्योंकि हमें एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो लिहाजा ये बात मुसल्लमा है कि जब एक एंगल हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है तो इनका जो इनको जमा करके जो हासिल होगा, हासिल जमा जो होगा वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये हासिल जमा जो होगा वो होगा 90 डिग्री के बराबर, इससे हम आगे जा ही नहीं सकते। तो अब वो कहते हैं कि फाइंड वाई इफ एक्स इज इक्वल टू जी। अब उन्होंने कहा है कि अगर ये एक्स कितना है 37 डिग्री हो, अगर ये 37 डिग्री हो तो भी फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है। जब ये 37 डिग्री है तो भी मसले वाली बात नहीं है, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। और अगर आप इसको इस फार्मूले से भी निकाल लें जब भी निकल आएगा, इस फार्मूले से निकाल लें जब भी निकल आएगा, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ आपको पार्ट ये पार्ट ना दिया हो, बी पार्ट दिया हो, ठीक है, तो फिर आप उसको यहाँ से निकालना शुरू करें। आइए हम इसको यहाँ से निकाल ले। मिसाल के तौर पे हमें बी पार्ट जो है वो दिया ही नहीं हुआ, ए पार्ट दिया ही नहीं हुआ, हमने ये फाइंड ही नहीं किया, तो खाली बी पार्ट फाइंड करना है तो हम फिर भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कौन सी मसले वाली बात है। ये 90 डिग्री का एंगल है, आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है। वाई आपको मालूम करना है, जेड आपको दिया 37 डिग्री, तो ये भी वही आ जाएगा। अब इसको आप करेंगे 90 प्लस 37 is equal to 127 minus 180, ये 53 डिग्री का एंगल आपको मिल जाएगा। ये वाला जो है ये दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 53 डिग्री। और अगर आप यहाँ से इसको करना चाहते हैं तो जब भी ये वही आंसर आएगा। एक्स आपको 37 दिया हुआ है, यहाँ से अगर आप करना 37 दिया हुआ है, 37 प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 37, अब भी वही आना चाहिए आंसर जी। देखा कि अभी आपने फिर वही आंसर ले आए हैं 53 डिग्री, तो ये बिल्कुल इजी था, कोई मसले वाली बात नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं आज के। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। बड़ी दफ़ा मैंने आपको बनाकर दिखाया है हेक्सागन, मेरी फेवरेट फिगर है क्योंकि आसानी से मेरे हाथ से बन जाती है। ये एक हेक्सागन है, आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पार्ट कोई नहीं है तो इसको इजी से बना लेते हैं। मैं आपको बताकर दिखाता हूँ कि ये किस तरह करना है। अगर आप इसकी ट्राइंगल्स बनाएंगे तो इसके अंदर 4 ट्राइंगल्स बनेंगे, बहुत से देखिए इसके अंदर 4 ट्राइंगल बने और हर ट्राइंगल के अंदर 180 एंगल्स होते हैं। 1 2 3 4, इसके 2 मतलब हो गए कि एक तो जितनी आपके पास साइडें हैं उनसे दो कम ट्राइंगल्स बनेगी। दैट मीन्स इक्वल टू, अगर ये n है
तो n-2 ये मैं आपको फार्मूला करा चुका हूँ। और 180 इसलिए कि हर ट्राइंगल का जो इंटीरियर होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है जी, ये आपके पास आपको फार्मूला लगाना होगा। अगर आपको फिर भी मालूम नहीं है तो हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, अदरवाइज हम इससे भी निकाल सकते थे। तो ये 6-2 हो जाएगा, 6-2 मल्टीप्लाइड बाई 180, और ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 180, दैट इज इक्वल टू 720 डिग्री। ठीक है जी, ये 720 डिग्री का। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये आज के लिए क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। ज़रूर ये मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फैमिली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे ये मालूम होगा कि शायद ये चैनल आप देखते ही नहीं हैं। तो आपको इंशाल्लाह अच्छी मालूमात जितनी भी मेरे अंदर नॉलेज इल्म है वो आप तक पहुंच जाए, इससे बड़ी और क्या अच्छी बात हो सकती है। तो आइए आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।